साल इसी बात से हुआ है कि देश में राष्ट्रीय भाव नहीं था और इसलिए अंग्रेज सहजता से इस देश को गुलाम बनाते चले गए। इसलिए राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत ऐसे जन सामान्य को हमको स्थापित करना पड़ेगा इस देश के अंदर। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे कार्यकर्ता इस ध्येय को लेकर चल रहे थे। अपने भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की धरती के अनुरूप जो है एक शिक्षा का प्रकल्प प्रारंभ होना चाहिए, हमारी संस्कृति के जो अनुरूप हो, संवाहक हो, इस प्रकार से सारा चिंतन मनन करने के पश्चात जैसा कि बताया कि 1952 में 1952 में गोरखपुर के अंदर एक छोटे से किराए के मकान में जो है और विद्यालय प्रारंभ हुआ और नाम रखा सरस्वती शिशु मंदिर। मंदिर योजनाबद्ध तरीके से रखा गया। ये मां सरस्वती का मंदिर है और इसलिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश के भविष्य है उनका निर्माण, उनके संस्कारों की पाठशाला, इसलिए मंदिर का ही स्वरूप है। इसलिए शिक्षा के मंदिर के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर एक योजना 1952 में, जैसा कि अभी बताया डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा, भाऊ साहब देवरस जो संघ के प्रचारक थे उत्तर प्रदेश के अंदर, नानाजी देशमुख जिनका नाम आपने पर्याप्त सुना है चित्रकूट प्रकल्प के कारण से, ऐसे नानाजी देशमुख जो वहां संघ के प्रचारक थे, कृष्णचंद्र गांधी जी उस समय के वहां विभाग प्रचारक थे जो बाद में विद्या भारती के बड़े दायित्व पर रहे। ऐसे सारे मनीषियों ने सारा विचार करके और संपूर्ण देश में शिक्षा का तंत्र खड़ा करने के लिए और एक छोटा सा पौधा गोरखपुर से प्रारंभ किया। वो सरस्वती शिशु मंदिर बढ़ते 1952 में एक संस्था के रूप में, जो नाम या संस्था का लिखा हुआ है विद्या भारती, इस संस्था के रूप में 1977 में पंजीकृत हुआ। क्योंकि 1952 के बाद हर राज्य में विद्यालय खुलते चले गए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में विद्यालय हो गए और इसलिए सारे विद्यालयों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एकीकृत पाठ्यक्रम की दृष्टि से, प्रशिक्षण की दृष्टि से और विद्या भारती नाम की संस्था जो है 1977 में पंजीकृत हुई और उसके माध्यम से संपूर्ण देश में आज 21,000 विद्यालय ऐसे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभिक तौर से ही ये तय था कि हमको शिक्षा का एक मॉडल खड़ा करना है, भारतीय शिक्षा का मॉडल, और इसलिए अपना लक्ष्य तय किया गया। विद्या भारती में कहते हैं हमारा लक्ष्य, इस प्रकार की हेडिंग से जो है और हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जब हमारा लक्ष्य तय किया सारे मनीषियों ने, विद्या भारती जो कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने सबसे पहली लाइन यही लिखी कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास कर रहे हैं। और इसलिए अभी कहा मंच से हम विद्यालय खोलना यही सिर्फ उद्देश्य नहीं था, विद्यालय तो खोलने थे लेकिन उन विद्यालयों के माध्यम से ऐसी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा पद्धति का विकास करना था जो एक मॉडल के रूप में संपूर्ण देश में स्थापित हो। इसलिए हमारे लक्ष्य के अंदर अपने प्रारंभ से ये उद्देश्य रखा, ये लक्ष्य रखा कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास कर रहे हैं जो ऐसे नागरिक निर्माण करेगी जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। ये प्रथम से ही स्पष्ट है और इसलिए ऐसे भैया बहन, ऐसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा कि सब प्रकार से वो विकसित हो गए, शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक आध्यात्मिक रूप से, ऐसे सब प्रकार से विकसित ऐसे सारी पीढ़ी का हम निर्माण करेंगे, इस प्रकार का हम तंत्र खड़ा करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया ये सर्वांगीण विकास, ये काल बाह्य विकास नहीं होगा, ये काल के अनुरूप विकास होगा। काल के अनुरूप यानी युगानुकूल रचना जिसको हम कहते हैं कि 20वीं शताब्दी से हम 21वीं शताब्दी में आ गए, आगे की शताब्दी हमको जाना है। इस प्रकार की जनरेशन, जिस प्रकार का समय तंत्र रहेगा उसके अनुसार समय अनुकूल जो है जितनी प्रकार की चुनौतियां आती है, हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में चुनौतियों के अलग प्रकार थे। अब जब हम 2025 में चल रहे हैं तो 2025 में अलग प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं और 2025 के आगे भी जो है कई अन्य प्रकार की चुनौतियां सबके सामने आने वाली है। और इसलिए इस प्रकार की पीढ़ी का विचार किया गया, इस प्रकार के सर्वांगीण विकास का विचार किया गया कि वो विकास ऐसा हो उन विद्यार्थियों का जो वर्तमान की सारी चुनौतियां, जिस प्रकार की भी चुनौतियां होगी, सबका सामना सफलतापूर्वक कर सके, सफलतापूर्वक, उसको किसी प्रकार का भय प्राप्त ना हो कि मैं जिस जीवन में, जिस पीढ़ी में आया हूं और अगले पता नहीं एआई आने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला, जब पता नहीं क्या हो जाएगा, उस भय से नहीं जिएगा, उस एआई के भय को भी दूर भगाता हुआ और इस प्रकार का उसका सर्वांगीण विकास होगा कि उन चुनौतियों का भी वो जीवन में सफलतापूर्वक सामना कर सके। प्रारंभ से ये लक्ष्य रखा गया कि ऐसा विद्यार्थी, ऐसा नागरिक हमको तैयार करना है जो अपने बंधु बांधवों के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति एक आत्मीयता का भाव जिसके अंदर रहे। जो भारतीय संकल्पना है कि पड़ोसी भूखा ना रहे, पड़ोसी यदि भूखा है और मैं पेट भरता हूं, मैं भोजन करता हूं, तो हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। संपूर्ण जगत का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, एक वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर कि ये वसुधा, ये धरती, इस पर रहने वाले जितने जीव जंतु से लेकर जितने मानव हैं, चाहे वो किसी भी द्वीप महाद्वीप का होगा, वो संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। ऐसे वसुधैव कुटुंबकम के कल्याण की दृष्टि से उसके मन में भाव हो,
उसके मन में कोई द्वेष ना हो, और इस प्रकार की पीढ़ी जो है संवेदनापूर्ण पीढ़ी, संवेदनापूर्ण नागरिक और अपनी संस्कृति का अनुरूप ऐसे एक नागरिक तैयार करने की संकल्पना और हमारे लक्ष्य के अंदर विद्या भारती ने हम सब आचार्य को सब समाज के सामने रखी है। और इसलिए कहते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में जो पढ़ा हुआ पूर्व छात्र उसके जीवन में वो चीज दिखना चाहिए। इसलिए गिरी कंदराओं यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी जो लोग रहने वाले हैं, जो चाहे सुविधाओं से वंचित हो या बहुत सुविधाएं युक्त हो, सबके प्रति उसका समान भाव, आत्मीय भाव वो उसका बना रहे। और इसलिए एक सुसंपन्न राष्ट्र, एक समरस राष्ट्र की लगभग 2027 में यानी 1952 से 2027 तक 75 वर्ष होने जा रहे हैं। जब हम अपने पूर्व छात्रों के जीवन में झांक कर देखते हैं तो निश्चित रूप से हमको जो आचार्य परिवार है वो कार्यकर्ता है, वो एक समर्पित कार्यकर्ता है, जीवन वृत्ति कार्यकर्ता है, जीवन लक्ष्य लेकर वो शिशु मंदिर में आया है। इसलिए कहीं ना कहीं वो मानधन और सब चीजों को लेकर वो नहीं चलता है। इसलिए हमारी कार्यपद्धति एकदम सरल है। और इसलिए सरस्वती वंदना के माध्यम से एक प्रकार से भैया बहनों के अंदर एक आध्यात्मिक विकास जो है वो हमको कहीं ना कहीं हमारी कार्यपद्धति के माध्यम से हम देते हैं। और जब हमारे पूर्व छात्र, अभी 2 पूर्व छात्रों से मेरा मिलना हुआ, एक हमारे डिप्टी कलेक्टर है, अभी नए सिलेक्ट हुए, PSC 5 उन्होंने की है। उनसे जब मेरी बातचीत हुई घनश्याम जी धनगर जी से कि आप शिशु मंदिर पढ़े, आपने क्या जाना, तो उन्होंने कहा कि सरस्वती वंदना जो होती थी, सरस्वती वंदना के माध्यम से मेरा जो विकास हुआ है, मेरा जो आध्यात्मिक विकास हुआ, मेरी जो एकाग्रता का विकास हुआ है, उस एकाग्रता के कारण से मैं PSC की परीक्षा में और सफल हो पाया। एक अमित सिंह IPS है, उनसे मेरा मिलना हुआ, उनका भी यही कथन था। तो इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर के वंदना से लेकर जितने प्रकार के कार्यक्रम हैं, चाहे वो आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हो, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम, सारी कार्य पद्धति और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के बीच में, भैया बहनों के बीच में एक प्रकार से समर्पण होते हुए और आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि हम पंचकोश की बात करते हैं, पंचकोशात्मक विकास की बात करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर हम सब जानते हैं कि पंच तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है, 5 तत्व। और इसलिए हम कहते हैं जब कोई चला जाता है तो कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गया वो, यानी 5 तत्व उसके चले गए। इसलिए पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। इसलिए सर्वांगीण विकास जब होगा, जब ये 5 जो शरीर के अंदर कोष है, चाहे शारीरिक विकास हो उसका, चाहे प्राणिक विकास हो, आत्मिक विकास, मनोमय विकास हो, चाहे उसका विज्ञानमय विकास हो, चाहे आनंदमय कोष का विकास हो, ऐसे 5 प्रकार के कोष से और मनुष्य जो है परिपूर्ण बनता है। ऐसे पंचभूत जो है, उन पंचभूतों के आधार पर एक पंचकोशात्मक विकास की जो थीम है वो सरस्वती शिशु मंदिर की एक प्रकार से पाठ्यक्रम का उद्देश्य है और एक प्रकार से कार्य पद्धति है। हॉर्वर्ड की लेसन प्लानिंग हम सबने सुनी होगी, आज के पीरियड में वही चलती है, लेकिन पंचपदी के आधार पर, 5 पदों के आधार